हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए 9th क्लास का मैथ पढ़ाने वाला हूं। देख सकते हैं कि 1.6 का मैथ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 9th क्लास का 1.1, 1.2 जितने भी मैथ बनते हैं सभी मैथ पढ़ा चुका हूं एक तरफ से। और जाकर के मेरा प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऐप को कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और पूरा वीडियो आसानी से आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा और सब्जेक्ट का वीडियोस मिल जाएगा आपको इसी चैनल में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आसपास अगर कोई है फ्रेंड तो उसको भी बता दीजिएगा। चाहे 9th क्लास हो, 10th क्लास हो या 12th क्लास वाले हो, कोई भी क्लास का कोर्स ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और ऐप का लिंक नीचे डाला हुआ है, वहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। कुछ रुपया अमाउंट पे करना पड़ता है, बहुत ही कम रुपया है और आसानी से पढ़ सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। ठीक है, तो मैं आपको 1.6 का 9th क्लास वाले के लिए 1.6 का मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रश्न वाली। इससे पहले पूरा वीडियो बन चुका है मेरा, जाकर के आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो सबसे पहले देखेंगे 1.6 में कौन सा मैथ है और किस तरह का मैथ हल करने बोला है हम लोग को। मान निकालने बोला है, तो हम यहाँ से करो कर लेते हैं मैथ को। ठीक है, इस तरह से यहाँ से हम करो कर लेते हैं। हम इसको करो कर लिए, नीचे लेके आ गए। हल करने के लिए इसका मान ज्ञात करने बोला है। क्वेश्चन में बोला है क्या? प्रश्न वाली लिख देना है आपको 1.6 का। ठीक है, और यहाँ मान निकालने बोला है हम लोग को, मान ज्ञात करना है। यहाँ से लिखेंगे मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का। उसके बाद नीचे लिखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 1। उसके बाद नीचे लिखेंगे हल। 1 का कितना नंबर हम लोग को बनाना है? 1 नंबर बनाना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख देना है। अब लिखा है 1/2 64 का। ठीक है, तो 64 लिखेंगे और 1/2 कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ऐसा दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप कैसे बना रहे हैं हम। 64 को, यहाँ 2 जो है ना, 64 को 2 बार में तोड़ना है। तो 64 को 8 का स्क्वायर 64 होता है, जानते हैं। तो 64 को हम लोग कितना बार तोड़ेंगे? 2 बार। तो 8 गुना 8 दे देना है। और कितना है पहले से हम लोग का? 1/2 देना है, 1/2 साइड में देना है आपको। ठीक है, 64 को यहाँ जितना बार रहेगा उतना बार में तोड़ना पड़ेगा संख्या। ठीक है, तो हम लोग 64 को 8 गुना 8 कर दिए, 2 बार में तोड़ दिए और 2 का 2 भी हो गया और बाहर वाली संख्या जैसा का वैसा लिख देंगे। अब दोनों 8 में से 8 के ऊपर कितना हो चुका? स्क्वायर, यानी 2 बार 8 है, 8 पर स्क्वायर हो चुका। ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह देंगे यहाँ, और यहाँ 1/2 पहले से है। ऊपर नीचे 8 खत्म, तो 8 के ऊपर क्या बचा? पावर 1 बचा। तो 8 के ऊपर पावर 1 बचेगा तो क्या होगा? 8 एकम 8 होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है, बहुत ही आसान था। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ, देख सकते हैं आप। इसको उतार लीजिए पॉज करके वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। उसी तरह 32 दिया हुआ है, देख सकते हैं, और 1/2 कितना दिया हुआ है? 5। तो 32 को कितना बार में तोड़ना है? 5 बार। ठीक है, 5 दिया हुआ है तो 5 बार में हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। तो 2 का पारा हम लोग अगर पढ़े 5 बार तो आसानी से 32 निकल जाएगा। देख सकते हैं कि 2 का पारा 2 के 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। 32 भी हो चुका और 5 बार भी हो चुका। तो इस तरह से आपको तोड़ना है। ठीक है, अगर जो भी चीज समझ में नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा, उसको एलसीएम तोड़ना है। आसानी से इस तरह से तोड़ेंगे तो हो जाएगा। इस तरह से एलसीएम तो आता ही होगा आपको लोगों को। ठीक है, 5 बार भी हो चुका, 5 बार भी हो चुका और 32 भी टूट चुका और 1/5 भी हो चुका। ठीक है, इस तरह से तोड़ना है। तो 2 के ऊपर पावर कितना रहा? 5। तो 2 के ऊपर 5 दे देंगे गुना। अब 1/2 कितना पहले से है? 5, 1/5 देना है। ठीक है, जिस तरह बना रहे हैं उस तरह बनाना, आपको याद करना है, डिवीजन करना है बार बार। 5 5 खत्म, तो 2 के ऊपर पावर कितना? 2। तो 2 के ऊपर पावर 2 ही होगा, तो 2 ही आंसर। तो इस तरह से लिख देना है। ठीक है, बहुत आसान है। उसी तरह अब 125 को बनाना है हम लोग को। ठीक है, इसको उतार लीजिए वीडियो को पास करके। नंबर का ही अब यहाँ लिखा हुआ है 125 और 1/3 कितना दिया हुआ है? 3। देख सकते हैं कि 1/3। 125 को 3 बार में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 125 को 3 बार में तोड़ना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ 125 लिख लेंगे। अब जानते हैं कि यह संख्या 5 से ही कटेगा, तो 5 का पारा कितना पड़ेंगे? 12 कटेगा, 5 दूना 10, ये कितना? अच्छा 2 2 उधर गया 25, 5 5 से 25। फिर 5 का पारा में 5 5 से 25, 5 गुना 5 में कटा। तो हम लोग 5 को कितना बार देंगे? अब 3 बार देंगे। देखो 3 बार भी हो चुका, 3 बार बोला था यहाँ, 3 बार भी हो चुका, 125 भी आ चुका और 1/3 का 1/3 भी रह गया। अब 5 के ऊपर कितना पावर देंगे हम लोग? 3 देंगे, क्योंकि 3 बार में कट गया संख्या। गुना का यहाँ चिन्ह देंगे, ब्रैकेट हटाएंगे गुना,
और 1/3 पहले से हम लोग के पास है, 1/3 1/3 है। ऊपर नीचे 3 3 खत्म, 5 के ऊपर पावर 1, तो 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान था 1.6 का मैथ, बहुत ही आसान है। उसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 1 नंबर का क्वेश्चन मान हल हो चुका। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। फिर दिया हुआ है इसका मान, फिर निकालना है हम लोग को। यहां से हम कुछ क्वेश्चन को फिर ग्रुप कर लेते हैं। लिखेंगे प्रश्न संख्या कितना हम लोग का 2। उसके बाद हल लिखेंगे। हल कितना नंबर का करेंगे, 1 नंबर का पहले। बहुत आसान है, ध्यान से देखना है आपको। सिर्फ 9 के ऊपर पावर कितना है, 3/2। ठीक है, इस तरीका से लिखना है। अब 9 को तोड़ेंगे कितना बार में, 2 बार में। तो 9 को अगर तोड़े 2 बार में तो देख सकते हैं कि 3 तिया 9 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना 3, 3 गुना 3, 2 बार में बोला था, 2 बार में तोड़ दिए। और पहले से कितना है, 3/2। ठीक है, ध्यान से देखना है, याद करना है आपको। 3 के ऊपर पावर हो चुका, 3 के ऊपर पावर दे देंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, गुना। अब एक 3 कितना हो चुका, 2। ऊपर नीचे 2 2 खत्म, तो 3 के ऊपर पावर क्या हो चुका, 3। 3 के ऊपर पावर 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब। तो 3 को कितना बार गुना, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 को 3 बार गुना। तो 3 तिया 9, 9 तिया क्या हो जाएगा, 27, 27 हो जाएगा आंसर। या 3 का क्यूब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 27। इस तरह से आंसर आप बना सकते हैं। ठीक है, उस समय एक बार था तो एक ही बार देते थे, लेकिन यहाँ अभी 3 बार है तो 3 बार लिखना पड़ेगा, उसको गुना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, उसको उतार लीजिए आप। बनेगा, बार बार रिवीजन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं 32 2/1 5। ठीक है, अभी हम लोग 32 वाला पढ़े, 5 बार में तोड़ना पड़ेगा। तो 2 को कितना बार लिखेंगे, देख सकते हैं कि 2 को 5 बार में तोड़ेंगे। 2 को 5 बार में तोड़ दिए। ठीक है, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 भी आ चुका, 5 बार संख्या भी आ चुका। और 2/3 है, 2/5 है, 2/5 रहने देंगे। अब 2 कितना बार हो चुका हम लोग के पास, 5 बार, 5 लिखेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, गुना। अब पहले से 2/5 है, पहले से 2/5 लिख लेंगे, 5 5 कट जाएगा, 2 के ऊपर पावर 2। तो 2 को कितना बार गुना, 2 गुना 2, 2 बार, 2 दूना 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 निकला। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। अब जल्दी जल्दी इसको उतार लीजिए और नोट कर लीजिए, साथ ही साथ नोट करके रिवीजन करना है आपको, तब याद रहेगा। ये नहीं खाली पढ़ लिए और याद नहीं, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा बार बार, तब याद रहेगा मैथ। 16 है, 3 बटे कितना है, 4 पावर है। 16 को 4 बार में तोड़ना है, तो 2 का ही सहारा लेना पड़ेगा हम लोग को। 2 को कितना बार लिखेंगे हम लोग, 4 बार लिखेंगे। तो 2 को देख सकते हैं कि 4 बार लिख चुके हैं। 2 का 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 भी हो चुका, 4 बार संख्या भी हो चुका। 3 बटे हम लोग कितना लिखेंगे, 4। अब 2 कितना बार है देख सकते हैं, तो 2 4 बार है, ब्रैकेट हटाएंगे, गुना। और 3 बटे कितना है, 4, 3 बटे 4, 4 4 खत्म। तो 2 के ऊपर पावर कितना हो चुका, 3। तो 2 को कितना बार गुना करेंगे, 3 बार। तो अब कितना हो जाए देख सकते हैं, 4 4 गुना 8, 8 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, बहुत आसान है, 1.6 का मैथ पूरा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर कितना, अब हम लोग 4 पढ़ेंगे। देख सकते हैं 125 है हम लोग के पास, और माइनस में 1 बटे कितना दिया हुआ है, 3। 125 को 3 बार में अभी तोड़ के दिखाए हम लोग। तो 5 को देख सकते हैं कि 5 को 3 बार गुना करेंगे। 5 को 3 बार गुना में तोड़े थे, और माइनस में 1/3 जो है अभी रहने देंगे हम लोग। 5 कितना बार आया, 3 बार। तो आप कह सकते हैं कि 5 3 बार है, ब्रैकेट हटाएंगे, गुना। माइनस 1 बटे कितना है, माइनस 1/3 है, 3 ऊपर नीचे खत्म। तो 5 के ऊपर माइनस में कितना पावर, 1। ये 1 जो है माइनस में है, अगर प्लस में होता तो 5 का 5 आंसर हो जाता। तो अब ये 1 को क्या करेंगे, माइनस को ऊपर फेंक देंगे, 1 को ऊपर कर देंगे और 5 को नीचे कर देंगे, तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ये हो जाएगा इस तरह से आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उसी तरह से, देख सकते हैं 3 में सरल करने बोला है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 में दिया हुआ है हम लोग के पास। क्वेश्चन में बोला है कि सरल कीजिए, सरल कीजिए।
ठीक है, सरल कीजिए। अब प्रश्न संख्या सबसे पहले एक हल करेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 3 और उसके बाद लिखेंगे यहाँ हल। कितना नंबर बनाना है हम लोग को? 1 नंबर पहले बनाना है। 2 के ऊपर पावर कितना दिया हुआ हम लोग का? 2/3, ठीक है। फिर बीच में बिंदु है, बिंदु देंगे, बिंदु यानी गुना का चिन्ह है वो, ठीक है। फिर 2 के ऊपर पावर 1/, कितना दिया हुआ है? 5। इस तरह से मैं दिया हुआ है। बिंदु का मतलब क्या होता है? गुना। तो दोनों 2 देख सकते हैं कि एक जैसा है। दोनों 2 में से एक बार 2, दोनों में से एक बार 2 को उठा लेंगे हम लोग, इस तरह से उठा लेंगे, ठीक है। उठाने के बाद ऊपर वाली संख्या अगर गुना रहे, ऊपर वाली संख्या को जोड़ दे देंगे, जोड़ करेंगे, ठीक है। तो 2/, कितना हो जाएगा? 3। अब ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगा? जोड़। 1/, कितना हो जाएगा? 5। याद रखिएगा, गुना वाली संख्या उसका घात जुड़ जाती है और भाग वाली संख्या उसका घात क्या हो जाती है? घट जाती है। अब एग्जाम्पल, एक उदाहरण बता देते हैं आपको। 2 गुना 2, यहां हो जाता 3, यहां हो जाता कितना? 4। सिंगल संख्या पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। दोनों 2 में से एक बार 2 ले लेंगे और ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगा? अभी जुड़ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर पावर कितना हो चुका? 7 हो चुका। इस तरह से समझ में आया। तो उसी तरह सेम टू सेम है, यहाँ बीच में बिंदु है, इसका मतलब गुना है। दोनों 2 में से एक बार 2 ले लिए तो उसका घात क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ठीक है। जिस तरह उदाहरण वहां बताया आपको। तो अब क्या करेंगे? ये देख सकते कि भिंजोर बन चुका। भिंजोर आपको आता ही होगा। 2 को रहने देंगे, यहाँ 5 और 3 को क्या कर लेंगे? गुना। 5 × 15 हो जाएगा एलसीएम निकालने पर। अब इसको इससे गुना, 5 × 10, प्लस की जगह प्लस, इसको इससे गुना, 3 एकम 3। फिर से एक बार देख लीजिए, इसको इससे गुना करेंगे 5 × 15, इसको इससे गुना 5 × 10, प्लस की जगह प्लस, इसको 1 से गुना, 3 एकम 3। अब यहाँ हम लोग के पास जगह नहीं हो रहा है, हम इसको मिटा देते हैं। डाल लीजिएगा इसको समझने के लिए। तो यहाँ 2 की जगह 2 रहने देंगे, 2 रहने देंगे। 10 और 3 कितना हो जाएगा हम लोग के पास? 13। यहाँ लिखेंगे 13 और नीचे कितना बचा है? 15, ठीक है। 13/15, 2 के ऊपर पावर, ये हो जाएगा आंसर इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। अगर नहीं आएगा तो वीडियो पीछे करके देखना है आपको बार बार, ताकि समझ में आ जाए। तो गुना के ऊपर पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। भाग के ऊपर पावर क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी घाटा का चिन्ह देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। 1/3, 3 के ऊपर पावर 7 है, ठीक है, 7। तो इस तरह का मेथड अगर जब भी रहे तो फार्मूला का नियम क्या है घटाओ में? 1 के ऊपर पावर 7 है, इसका मतलब 1 को हम लोग 1 को 7 बार गुना करेंगे। 1 को कितना बार गुना करेंगे? 7 बार। इस तरह से करते रहेंगे तो जितना बार भी हो 1 गुना, तो उसका पावर क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। और ये 3 के साथ गुना हो जाएगा डायरेक्ट, तो 3 × 7 = कितना हो जाएगा? 21। और ये 3 का 3 रह जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से आंसर, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, 1 के ऊपर पावर कितना है? 7 है। तो इसका मतलब 1 जो है 7 बार गुना है। 7 बार गुना करने के बाद भी हम लोग का कितना निकलेगा? 1 ही निकलेगा, है ना। 7 बार गुना होने के बाद भी कितना निकलेगा? 1 ही निकलेगा। 1 दे देंगे और ये नीचे जो 3 है डायरेक्ट वो गुना होगा। 3 × 7 = 21 और नीचे 3 का 3 वो कुछ नहीं होगा। इस तरह से हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 3 नंबर में लिखा हुआ है 11 का पावर 1/2 है, बटे फिर 11 का पावर 1/, कितना है? 4 है। बटे वाली संख्या का मतलब क्या होता है? भाग में होना। तो भाग वाली संख्या का चिन्ह क्या लेंगे? घाटा, ठीक है। दोनों 11 में से एक बार 11 ले लेंगे और ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को क्या करेंगे? घाटा। तो 1/2 माइनस 1/4 घाटा बन जाएगा, क्योंकि भागा वाली घात घाटा हो जाती है, गुना वाली घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों 11 की जगह 11 तो रहेगा ही। इन दोनों का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो कितना निकलेगा हम लोग के पास? 4 निकलेगा एलसीएम। 4 एलसीएम आता ही है। तरीका क्या है आपका? 4 निकालना, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 4 निकला। यानी इसका अब एलसीएम 2 का पारा कितना करेंगे? 4 कटेगा 2 बार में। 2 का पारा है 2 बार में 4 निकला, तो 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 × 2 माइनस की जगह माइनस। 4 का पारा कितना करेंगे? 4 कटेगा 1 बार में, तो वो 1 उससे गुना हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा। भिन्न घाटा आपको आता ही होगा। अब देख सकते हैं हम लोग के पास कितना रह गया? 11 × 11, 2 से 1 घटाने पर 1 और नीचे 4, ये हो जाएगा इस तरह से इसका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान था। भागा वाली संख्या घाटा होता है। आपको मैं एक उदाहरण बता देता हूँ। जैसे 11 है, 11 के ऊपर पावर 5 है, फिर 11 है, 11 के ऊपर पावर कितना? 3 है, सिंगल संख्या लेके।
तो दोनों 11 में से एक बार 11 ले लेंगे। 5 से 3 क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। 5 से 3 क्या हो जाएगा, घाटा। तो 11 के ऊपर पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस तरह से है। तो सिंगल संख्या है इसलिए आप समझ में आया। डबल संख्या है ना, दोनों 11 में से एक बार 11 ले रही है, तो ऊपर वाला 1/2 और नीचे वाला क्या हो जाएगा, घाटा में 1/4। 11 कम 11, ये भी घाटा है। दोनों का एलसीएम निकाले, 4 निकला, 4 दे दिए। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको एक को, इसका एलसीएम कितना निकला, 4 का 2, तो एक को 2 से गुना किए, कट गया 2 बचा ना, 2 एकम 2, माइनस के जगह माइनस। इसको फिर इससे गुना किए, इसको कट गया कितना बचा, 1, 1 ही कम 1। अब 11 कम 11, 2 से 1 गया 1/4 का 4, बस सिंपल है। उसी तरह से हम लोग अब पढ़ेंगे। 22 बचा है और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको उतार लीजिए। और अगर समझ में नहीं आया ये मैथ, तो आपको मैं और भी उदाहरण बता देता हूँ, देख सकते हैं और भी उदाहरण, तब उसको बनाइएगा। कुछ उदाहरण बता देते हैं इससे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस तरह का उदाहरण और भी, 5/5 है, इसका पावर 1/, हम लोग दे देते हैं 6 और इसका पावर 1/, कर देते हैं 3, ठीक है। तो दोनों 5 में से 105 हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। बटे में है तो घाटा में होगा, 1/6 माइनस 1/, कितना लिखेंगे, 3, 1/, कितना लिखेंगे, 3। अब इसका भिन्न घाटा निकालेंगे, ठीक है। भिन्न घाटा कैसे निकलेगा, 5 तो रहने देना है लोगों को, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 6 का एलसीएम आता ही होगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 गुना 2, 3 दूना 6 निकला। अब इसको इससे गुना, 3 का एलसीएम कितना निकला, कट के देखो 1 निकला, तो 1 से गुना, 1 को 1 से गुना, 1 एकम 1। अब इसका कट के कितना एलसीएम निकला, देख सकते हैं, 6 का 2 निकला, तो 1 को 2 से गुना, 2 एकम 2। तो अब हम लोग 5 के जगह 5 लिखेंगे, 1 से 2 घटाने पर माइनस में कितना बचेगा, 1/, कितना 6। तो माइनस वाली संख्या को पलटना पड़ता है, फिलहाल ये समझने के लिए ये आंसर आप समझ सकते हैं। माइनस को प्लस बना देंगे तो 1/6 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 6/1 हो जाएगा। तो पावर ये 1 माइनस उड़ जाएगा। तो इस तरह से समझने के लिए आपको हम बता दिए। इस तरह का और भी मैं प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह से लेके। आप अपने से प्रैक्टिस करने के लिए और एक दो मैथ हम दे देते हैं, आप बनाइए। जैसे 7 के ऊपर पावर 1/2, फिर 7 के ऊपर पावर 1/, कितना 3। इसका अपने से बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे आगे का मैथ, लास्ट है मैथ। क्वेश्चन नंबर कितना है हम लोग का, 4। 7 के ऊपर पावर 1/2, गुना का चिन्ह है, फिर 1/2। आप ये देख सकते हैं, ये गुना है, दोनों एक जैसी संख्या होता था, एक संख्या ले लेते थे, लेकिन अभी ऊपर वाली संख्या एक जैसी है, तो ऊपर वाली संख्या को हम लोग एक बार कॉमन ले लेंगे। तो नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगा, गुना में है, अलग अलग है तो गुना हो जाएगा, अलग अलग है और गुना है तो गुना अलग हो जाएगा, 7 8 56। इस तरह से आंसर दे देंगे, ठीक है। और भी एक मैथ तो एक ही है, खत्म हो चुका मैथ। अब हम लोग और भी उदाहरण आपको समझा देते हैं। और भी अगर उदाहरण ले, जैसे 1/, फिर कितना हो रहा, 3, और कितना यहाँ दे दिए 5, फिर गुना का चिन्ह, फिर यहाँ दे दिए 4, फिर 1/, कितना 3। सेम है दोनों, 1/3 में से एक बार 1/3 ले लेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 5 के 20 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग है और वो एक जैसी है। तो ऊपर वाली एक बार कॉमन लेंगे तो नीचे वाली गुना हो जाएगा, 5 के 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और जितने भी मैथ पढ़ाए उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे करके ध्यान से सुनना है आपको, सुनने के बाद समझ में आ जाएगा, तब मैथ को पॉज करके उतारना है, उसको बार बार रिवीजन करना है, एक नोट कॉपी बना लीजिएगा, ताकि पूरा साल आपको 9th क्लास का मैथ याद रखना है। और अपने फ्रेंड को भी बता दीजिए, थोड़ा वो भी जानकारी हासिल कर लेगा, तो वो भी ऐप में ज्वाइनिंग कर सकता है। अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।